चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज संडे के दिन एक बार फिर से हम लोग हिस्ट्री के क्लास में आते हैं और हिस्ट्री में अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 10 क्लास का, जिसका नाम था समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। उसमें पहला पार्ट हो गया है, उसका वीडियो देख लीजिएगा जाकर के आप लोग। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीकों से हम लोगों ने पढ़ा था, है कि नहीं? तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं बहुत अच्छे से, जहां पे अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कार्ल मार्क्स ने, हमने कहा था कि सिद्धांत दिया था, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। कल आप लोग जो भी क्लास किए होंगे उन सबको पता चल रहा होगा कि क्या क्या चीजों का अध्ययन हुआ था, है कि नहीं। हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और कार्ल मार्क्स जो सिद्धांत है, आज हम लोगों को वहां से आगे बढ़ना है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, है कि नहीं। और इसके बाद जो है हम लोग आगे रूस की क्रांति का आज मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। रूस की क्रांति के बारे में हम लोग बढ़िया से समझेंगे, बुझेंगे और आगे का रवैया अपनाएंगे कि कैसे हम लोगों को काम करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है ना। तुम्हारे पास खोने के लिए जो है सिर्फ पैरों की बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा, है ना, संसार है कि नहीं। और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। ये सभी बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे, सारे चीजों का अध्ययन करेंगे। और आज हम लोग बहुत ठाठ से पढ़ेंगे हर एक चीजों के बारे में बढ़िया से, है कि नहीं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं खूब प्यार से, है ना। उनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का अध्ययन हम लोग करते हैं, है ना। और उसके अध्ययन के बाद हम लोग रूस की क्रांति में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? रूस की क्रांति में। तो चलिए रूस की क्रांति को भी देख लेंगे ठाठ से। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने, तो कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिया था। कितना सिद्धांत दिया था? 5। और देखिए, इनको कहा जाता था, कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता था, है ना, कि माने स्थिति यहाँ पे ये थी, है ना। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो भौतिक, है ना, समाजवाद की सिद्धांत था, माने विज्ञान का सिद्धांत था, वैज्ञानिक सिद्धांत था। तो अब देखिए जरा सा, उन्होंने जो 5 सिद्धांत दिए कार्ल मार्क्स ने, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 5 सिद्धांत किसका? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का 5 सिद्धांत, है ना। इसके बारे में बहुत सारे पुस्तकों के बारे में भी हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि कौन कौन सी पुस्तकों की रचना इन्होंने किया था। इन सभी बातों पर बात हो गई थी। जिनको नहीं है वो फर्स्ट वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। सबसे पहले था यहां पर, है ना, द्विदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। क्या दिया था इन्होंने? द्विदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था दूसरा सिद्धांत, वह सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, है ना। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दूसरा इनका सिद्धांत था। तीसरा जो इनका सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का, वो सिद्धांत था, है ना, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। और क्या दिया था? चौथा इनका सिद्धांत था कार्ल मार्क्स का, वो देख लेंगे। चौथा इनका सिद्धांत जो था वह था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ भी सकता है आप लोगों के एग्जाम में, इसलिए ध्यान में रखिएगा। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और 5वां जो इनका सिद्धांत था, आपके बुक्स में है लिखा हुआ, है ना। 5वां जो सिद्धांत था वो कौन सा सिद्धांत था? क्या सिद्धांत था? तो राज्य, है ना, विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि राज्य विहीन एवं
राज्य विहीन एवं माने कह सकते हैं वर्ग विहीन। कैसे? वर्ग विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत, समाज की स्थापना का सिद्धांत। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनका जो कार्ल मार्क्स का है ना, कितने सिद्धांत थे? तो 5 सिद्धांत थे। कितने सिद्धांत थे? 5 सिद्धांत थे, है ना। इनका विवाह किससे हुआ? सारी बातों पर कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। अब उससे आगे की कहानी आप लोगों को सुनना है और समझना है। देख लीजिए, जहां द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, यह सिद्धांत था न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जैसा करोगे हम वैसा जवाब आपको देंगे। क्योंकि अगर मालिक और मजदूर के बीच में संबंध स्थापित कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक पूंजीवाद है और एक क्या है? नौकर है। एक जो है से मालिक है, दूसरा क्या है? नौकर है। एक जो है से शोषक है, दूसरा क्या है? शोषित है। तो मालिक को यहाँ पर जो है ना, उनकी रंगदारी हम चलने नहीं देंगे। अगर मालिक ज्यादा ये करेगा तो उसके बदले उनसे हमको ज्यादा पैसा लेना पड़ेगा, समझे कि नहीं। उन ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कार्ल मार्क्स हमेशा मजदूरों के पक्ष में करते थे। तो ये था द्विधात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, है ना। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है ना, वह संघर्ष के बदौलत ही समाप्त हो सकता है, न कि प्यार और मोहब्बत से समाप्त हो सकता है। इसके लिए है ना, चूंकि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, कार्ल मार्क्स का सब सिद्धांत मजदूरों के लिए था, है कि नहीं। वे मजदूरों के पक्ष में हर एक बात को बोलते थे, न कि मालिकों के पक्ष में, है कि नहीं। मालिक जो है वो कम संख्या में है ना, और मजदूर की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। अगर मजदूर अगर यहाँ का एक हो जाए तो हम लोग जो है मालिक को, है ना, मालिक से क्रश होने से बच सकते हैं। ये उनका सिद्धांत था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हमेशा ये करते थे, वे समन्वय स्थापित नहीं करना चाहते थे, और वो जानते थे कि कभी भी पूंजीवाद और मजदूरों के बीच में, मालिक और मजदूर के बीच में समन्वय स्थापित नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो इसके लिए लड़ाई करना होगा, है कि नहीं। तीसरी बात यहां देखिएगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। तो इसको जरा सा समझिएगा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है। तो उत्पादन पर स्वामित्व के लिए था। यह किसके लिए था? उत्पादन जो हुआ है, उत्पादन है ना, जो उत्पादित हुआ है उस पर स्वामित्व किसका होगा, इसके लिए था, है ना। उत्पादन पर स्वामित्व के लिए, है ना, स्वामित्व के लिए। अब स्थिति को समझिए। स्थिति ऐसी थी कि पहले जो था, माने बहुत पहले जो था, आदिम साम्यवाद युग था। पहले कैसे युग था? आदिम साम्यवाद युग, आदिम साम्यवाद युग था। सबसे पहले क्या युग था? आदिम साम्यवाद युग था। इसका मतलब क्या हुआ? आदिम साम्यवाद युग का मतलब क्या था कि यहां पर कोई वर्ग नहीं है। कोई वर्ग का मतलब है कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार का खाई नहीं है। सभी लोग एक समान है। सभी लोगों के बीच में क्या है? समानता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र है कि नहीं। सभी में मने भाई का रिश्ता है ना, बंधुत्व का रिश्ता है, यानी कि यहां पर कोई वर्ग नहीं है। तो पहले जो है आदिम साम्यवाद जो युग था, तो ये पहले, सबसे पहले यही युग था, है कि नहीं। फिर इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद दास्ता का युग आया, है कि नहीं। कौन सा युग आया? दास्ता का युग आया। तो दास्ता का युग क्या कह रहा था? इसी में 2 वर्ग हो गए। इसी में समाज में कितने वर्ग हो गए? 2 वर्ग। इसमें समाज 2 वर्गों में बट गया। इसमें समाज कितने भागों में बट गया? 2 वर्गों में बट गया। इसमें समाज 2 वर्गों में बट गया दास्ता के युग में। दास्ता के युग में 2 वर्ग कौन कौन हो गए? एक जिसके पास पूंजी था उसने पूंजी लगाया, और जो मजदूर जिसके पास पूंजी नहीं थी वो मजदूर बने। यानी कि जो पूंजी वाला आदमी था वो ज्यादा से ज्यादा मजदूरों से काम लेता था, यानी कि वह शोषक था। और जो मजदूर थे, है ना, पूंजी के अभाव में उनके यहाँ खटते थे, इसलिए वह क्या थे? शोषित थे। क्या थे? वो शोषित थे। तो अब दास्ता के युग में इसमें समाज 2 वर्ग में बट गया। कौन कौन वर्गों में?
तो एक हो गया शोषक और एक हो गया शोषित। एक हो गया क्या चीज? शोषित, है ना। शोषक माने जो शोषण करेगा और शोषित माने जो शोषण जिसका होगा, समझे कि नहीं, जो सहेगा, है ना। तो ये हो गया दास्ता का युग। दास्ता के युग के बाद फिर से परिवर्तन हुआ जिसमें आ गया सामंती युग। क्या आ गया? सामंती युग। सामंती युग मीन्स क्या चीज? सामंती युग का मतलब हो गया कि अमीर और गरीब दो तरह के लोग हैं। कितने तरह के लोग हैं? दो तरह के। एक हो गया जो अमीर की श्रेणी में है और दूसरा हो गया जो गरीब है। तो गरीबों की एक जत्था हो गई और अमीरों की एक जत्था हो गई, है ना। और इसमें अमीर लोग क्या करते थे? गरीबों से बात जबरदस्ती क्या करते थे? काम लेते थे, है ना। तो समाज एक रूपता में नहीं था, समाज स्वतंत्र उस समय नहीं था। समाज जो है दो वर्गों में विभाजित हो गया था, अमीर और गरीब के बीच में। इसके बाद फिर क्या हुआ युग? इसके बाद युग हो गया, है ना, इसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी का युग। सामंती युग को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवादी का युग। समझे कि नहीं? यानी कह सकते हैं कि पूंजीवादी का युग के बाद, मैंने पूंजीवादी अगर युग कहें तो पूंजीवादी युग में क्या हुआ? एक जिसने पूंजी लगाया वह मालिक बन गया और जो जिसके पास पूंजी नहीं था वह क्या बना? मजदूर बन गया। मालिक हमेशा मजदूरों का क्या करने लगा? शोषण करने लगा और ये क्या हो गए? शोषित होने लगे। और इस युग में मजदूरों पर जुर्म हुआ। मजदूरों पर क्या हुआ? जुर्म हुआ, बहुत जुर्म हुआ, असह्य जुर्म उनको सहना पड़ा है। फिर इसके बाद समाजवादी विचारधारा आई। समाजवादी विचारधारा में क्या हुआ, है ना, मैंने कंट्रोलिंग हुआ किसके किसके बीच में? दोनों के बीच में समन्वय स्थापित हुआ। किसके किसके बीच में? तो मालिक और मजदूर के बीच में समन्वय तो स्थापित हुआ, लेकिन यह समन्वय स्थापित कौन किया? सरकार किया। इसमें सरकार की भूमिका है। जब आप समाजवाद और साम्यवाद की डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बीच में जो अंतर पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें हमने कहा है कि साम्यवादी में कोई सरकार की जरूरत नहीं है, लेकिन समाजवाद में सरकार की भूमिका होती है। तो इसमें समाजवादी में मालिक और मजदूर के बीच में जो गहरी खाई है उसको पाटने के लिए सरकार यहां पर उसको नियंत्रण करेगा। कौन नियंत्रण करेगा? सरकार। सरकार के द्वारा नियंत्रण होगा समाज का। सरकार के द्वारा नियंत्रण होगा। सरकार के द्वारा क्या होगा? नियंत्रण। लेकिन साम्यवाद में क्या होगा? साम्यवाद में कोई सरकार नहीं होगा। साम्यवाद में क्या होगा? कोई वर्ग भी नहीं होगा। साम्यवाद कहता है कि इसमें कोई अमीर गरीब नहीं होगा, है ना, कोई इसमें जो है सब मालिक मजदूर नहीं होगा। सारे लोगों के पास समानता का अधिकार होगा। मालिक और मजदूर एक होंगे, है ना। इसमें समाज जो है सब वर्गों में विभाजित नहीं होगा। और यह कौन करेगा? तो जनता ही इसका फैसला लेगी, न कि इसमें सरकार फैसला लेगी। यानी कि साम्यवादी युग में क्या हुआ कि साम्यवादी युग में हुआ कि इसमें कोई वर्ग नहीं होगा। कोई वर्ग नहीं होगा। कोई वर्ग नहीं होगा। जब दुनिया का मजदूर एक होगा तो वह मालिक को लतियाएगा। समझे कि नहीं? जब दुनिया का मजदूर क्या होगा? एक होगा, तो मालिक क्या करेगा? मालिक को क्या करेगा? पिटाई होगी। मालिक मालिक नहीं रहेगा, मजदूर मजदूर नहीं रहेगा। किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, किसी के पास कम पैसा नहीं होगा, सब एक समान होंगे और इसका फैसला सरकार भी नहीं लेगी, यह जनता के हाथों में फैसला होगा। समझे कि नहीं? तो ये था साम्यवाद का युग में। अब देखिए इन सभी के लिए ऐसा करने वाला कार्ल मार्क्स ने, मैंने मजदूरों को एकजुटता प्रदान करने के लिए, मजदूरों की शक्ति को बढ़ाने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन। पहली बार अंतरराष्ट्रीय संघ का निर्माण किया और मजदूरों को आमंत्रित किया इस सम्मेलन में आने के लिए। वह समय था 1864 में, है कि नहीं? पहली बार मजदूरों की एकता बढ़ाने के लिए कार्ल मार्क्स ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया। तो क्वेश्चन आएगा कि कार्ल मार्क्स ने, है ना, मैंने कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के खाई को पाटने के लिए, वर्ग संघर्ष की लड़ाई को समाप्त करने के लिए, या कह सकते हैं कि मालिक और मजदूर यानी कि शोषक और शोषित को, है ना, कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए पहली बार जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया मजदूरों का, पहली बार मजदूर का संगठन बना है,
है ना। और पहली बार सम्मेलन हो रहा है वह कब हुआ है, तो 1864 में, याद रखिएगा। तो इस बात को हम लिख रहे हैं, क्या लिख देंगे कि इन सभी के लिए कार्ल मार्क्स ने, इन सभी के लिए कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने, है कि नहीं, प्रथम अंतरराष्ट्रीय, कब, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ मजदूर के लिए, किसके लिए था ये, मजदूर के लिए, मजदूर के लिए जो संघ बन रहा था, है कि नहीं, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, वह संघ किसके लिए था, मजदूर के लिए सम्मेलन किया गया, सम्मेलन किया गया, सम्मेलन किया गया कब, 1864 ईस्वी में। कब किया गया, 1864 ईस्वी में पहली बार प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। किसका हो रहा है भाई, तो यह किसी चीज का नहीं हो रहा है, यह मजदूरों के लिए हो रहा था, क्योंकि मजदूर, पहले मजदूर एक साथ नहीं थे, है ना। पहली बार संगठन बनाया किसने, कार्ल मार्क्स ने, है ना। और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करवाया। कैसा सम्मेलन करवाया, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। कार्ल मार्क्स ने इस समय एक नारा दिया है, इसमें एक नारा दिया है, क्या नारा दिया है, इसमें एक नारा दिया है। सब क्वेश्चन आया हुआ है और नहीं आएगा तो आप लोगों को भी लिखना है। इसमें उसने क्या नारा दिया, उसमें नारा दिया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अधिकार के बिना, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। सर एकदम याद रखिए, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, ये सब बात समझिएगा। और ये सब आता है क्वेश्चन, इसलिए हम बार बार इस पर जोर दे रहे हैं। आप एक बुक्स निकालिए, उसमें है लिखा हुआ, सामने बुक को रखिए, जो मेरा लिखा हुआ बुक्स है, नोट्स है, उसमें देखिए सारा चीज मिलेगा, है ना। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, इस बात का नारा उन्होंने लगाया। और यही नहीं, अब देखिए दूसरा अंतरराष्ट्रीय भी सम्मेलन हो रहा है। तो दूसरा अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहा है वह हुआ है 14 जुलाई, याद रखिएगा, 1889 को। हालांकि 1883 में इनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद की ये घटना है। लेकिन ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ मजदूरों का संघ का सम्मेलन कब हुआ है, तो 1864 में, है कि नहीं। 1883 में इनकी मृत्यु हो गई है, किनकी, कार्ल मार्क्स की, है कि नहीं। तो याद रखिएगा। लेकिन 1889 में 14 जुलाई को, याद रखिएगा, इसको एकदम डेट बाय याद रखिएगा, सब किताब में लिखा हुआ है। 14 जुलाई 1889 को पुनः एक बार फिर से, है कि नहीं, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, है ना, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का सम्मेलन, है ना, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का सम्मेलन हुआ है, संघ का सम्मेलन हुआ है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, सम्मेलन हुआ है ना। जान करके आश्चर्य इस बात के लिए होगा कि 400, कितना, 400 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। 400 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और एक बात, इस बात को भी समझ लीजिए बहुत अच्छे से, है ना। क्या समझना है कि 1890 में, कब, 1890 में हम बात कर रहे हैं, 1890 के, वहां यूरोप और अमेरिका के मजदूरों ने अपने मालिकों के शोषण के खिलाफ, है ना, वहां के मजदूरों के साथ जो शोषण हुआ था उसके खिलाफ पहली बार ऐसा हो रहा था कि यूरोप और अमेरिका के मजदूरों ने मालिकों के खिलाफ, है ना, हड़ताल किया था। क्या किया था, हड़ताल किया था, है ना। चूंकि मालिक जो है अब तानाशाह हो गए थे, मालिक जो है उस समय तक जो है मजदूरों को मजदूर आदमी नहीं समझते थे,
वो उनसे जी जान से काम लेने पर भरोसा करते थे, है कि नहीं। उनका सोचना था कि इनका, है ना, इनका जन्म ही हुआ है हम लोगों का सेवा करने के लिए, और उसके बदले उचित मूल्य नहीं मिलता था, जिसकी वजह से, है ना, बहुत सारे उद्योग धंधे इस तरह से थे कि इनका प्रोटेक्शन नहीं था, इनकी सुरक्षा नहीं थी। बहुत सारे मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते करते मर जाते थे, तो उनके परिवार को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं दिया जाता था। मजदूरों का कोई समय नहीं था कि कितना देर तक ये सब काम करेंगे, है ना, और लेट तक अगर काम करेंगे तो इसके बदले इनको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये सभी पर किसी भी तरह का कोई विचार नहीं था। तबाह हो गए मजदूर, है ना, और तबाह होकर के पहली बार 1890 में, कब, 1890 में, कहां के, यूरोप और अमेरिका के मजदूरों ने क्या कर दिया, मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। पहले हड़ताल होता ही नहीं था, डर था, है कि नहीं, लेकिन अब एक शब्द आया हड़ताल। हड़ताल के मतलब कि काम सब ठप होगा, यानी कि मजदूर एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। क्या चीज का परिचय दे रहे हैं, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। तो मजदूर क्या कर दिया, हड़ताल कर दिया। और हड़ताल में इन्होंने मांग क्या रखा, इन्होंने मांग रखा कि काम हम करेंगे, लेकिन काम के अनुसार हमको मजदूरी भी मिलना चाहिए, यानी कि काम करने का घंटा फिक्स्ड होना चाहिए, है ना, काम फिक्स्ड होना चाहिए, मजदूरी भी क्या होनी चाहिए, मजदूरी भी फिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, समझे कि नहीं। और स्थिति आप लोग समझ लीजिए, जब इनका जो है मुर्दाबाद, मालिकों के प्रति मुर्दाबाद का नारा जब इन्होंने दिया, है ना, मालिक मजदूर हाय हाय, मालिक माने जो है कारखाने का मालिक मुर्दाबाद का नारा दिया, है ना, सारे मालिकों के प्रति हाय हाय का नारा जब लगा, है ना, कल कारखानों के मालिक हाय हाय कर करके नारा लगा, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूरों ने जब यह नारा लगाया, है ना, हमारा काम करने का घंटा फिक्स करो, है ना, हमारा समय फिक्स करो, हमारी मजदूरी फिक्स करो, है कि नहीं। तो ये मांग बहुत प्रज्वलित हुआ, कस करके इतना आक्रोश था मजदूरों के अंदर में, है ना। उन लोगों ने जब काम को जब ठप कर दिया तो मालिक अकबका गए, मालिक लोग क्या हो गए, अकबका गए। और उन लोगों ने तय किया कि इन लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे। हर एक मालिक ने सोचा कि हमारे यहाँ नहीं करके उनके यहाँ करेंगे, लेकिन करेंगे तो जरूर, है कि नहीं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस बार मजदूरों ने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर हम लोग जो है अपनी मांग को मंगवा करके ही दम लेंगे, है ना। पहले था कि 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा लगातार काम करता था, है कि नहीं। कोई पैसा फिक्स नहीं था कि इसको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। वो बीमार पड़ जाते थे तो उनको इलाज कैसे होगा, इस सब की कोई जिम्मेवारी किसी के पास नहीं थी, समझे कि नहीं। मजदूर तबाह हो चुके थे, उनके परिवार तबाह हो चुके थे, है ना। ऐसी स्थिति में, है ना, इन लोगों ने हड़ताल कर करके काम को फिक्स करने की मांग की, मजदूरी को फिक्स करने की मांग किया, है ना। और अंततोगत्वा क्या हुआ, मजदूरों ने कहा कि हम 9 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेंगे। मजदूरों ने क्या कहा, मजदूरों ने 9 घंटा तक ही काम करने का 9 घंटा तक ही काम करने का फैसला लिया। काम करने का क्या किया, फैसला लिया। अंततोगत्वा क्या हुआ, इन लोगों की मांग पूरी किया गया। इन लोगों की मांग को क्या किया गया, पूरी किया गया। अंततः 1 मई 1890 को इन मजदूरों की मांग पूरी हुई। इन मजदूरों की मांग क्या हो गई, पूरी हो गई। चूंकि उस दिन क्या था, 1 मई 1890, इसीलिए हम लोग 1 मई को हर साल, इसलिए हर साल 1 मई को, है ना, हम लोग कौन दिवस मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। आया समझ में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आंसर इसका लिख दीजिएगा, है ना। हर साल इसीलिए हर साल 1 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया।
अगर यहां तक समझ में आ गया है तो हम लोगों ने समाजवाद और साम्यवाद को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूस की क्रांति। अब चलिए नया टॉपिक है, आप यहां से समझते चलिएगा रूस की क्रांति में। अब हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति, है कि नहीं। अब रूस की क्रांति, चूंकि इस चैप्टर का नाम था समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति, तो अब हम लोग आ गए हैं कहां पे? रूस की क्रांति में। कहां पे आ गए हैं? रूस की क्रांति में। तो रूसी क्रांति कब हुआ था? ध्यान से समझिए। देखिए, रूसी क्रांतियां तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन रूस की क्रांति महत्वपूर्ण थी किस तारीख के लिए? तो 1917 ईस्वी के लिए। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई है कि नहीं? कब हुई है? 1917 ईस्वी में। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कितना में हुआ है? 1914 में। कितना साल तक चला है? 4 साल तक, यानी कि 1918 तक। उसी अंतर्गत में 1917 में रूस में भी एक क्रांति हुई थी, है ना। और किसके लिए हुई थी? तो समाजवाद की व्यवस्था के लिए। किसके लिए हुआ? समाजवाद व्यवस्था के लिए। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर देखिएगा, मजा आने वाला है, बहुत अच्छा है। आप लोग समझते चलिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे कि नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा पहले से चलते हैं, अभी 1917 में नहीं प्रवेश करेंगे, 1917 से पहले की कुछ घटना को देख लेते हैं। उस समय हम जब बात कर रहे हैं, जिस समय राजा था कौन? रूस का। उस समय राजा था जिसका नाम था पीटर महान। क्या नाम था उसका? पीटर महान। उस राजा का नाम था पीटर महान। पीटर महान जो है ना, उसकी हर जगह इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, है कि नहीं। हर जगह इज्जत प्रतिष्ठा दोनों थी। हर जगह इज्जत और प्रतिष्ठा से यह रहता था, इसकी थी, है ना। किसका? पीटर महान का, समझे कि नहीं। और अपना शासन बहुत अच्छे से चला रहा था। इसके बाद जो राजा बना उसका नाम था, पीटर महान के बाद जो राजा बना उसका नाम था अलेक्जेंडर द्वितीय। क्या नाम था इसका? अलेक्जेंडर द्वितीय। सब याद रखिएगा, अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर जो द्वितीय था, है कि नहीं। अलेक्जेंडर जो द्वितीय था, यह 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में इसने एक क्या किया था? काम बहुत अच्छा किया था। कृषि दास प्रथा का अंत किया था, है ना। इसने क्या किया था? 1861 ईस्वी में, है ना, कि क्या चीज किया था? कृषि दास प्रथा का अंत। कृषि दास प्रथा का अंत होता क्या था कि जब वहां मजदूर काम करते थे और किसी कारणवश, है ना, खेतों का कर्जा नहीं जुटा पाते थे, तो वह उनका दास बन जाते थे, यानी कि गुलाम बन जाते थे। इस चीज का अंत किया था किसने? अलेक्जेंडर द्वितीय ने। किसने? अलेक्जेंडर द्वितीय ने, है ना। और किसी कारणवश 1858 से 61 की घटना है। 1858 से लेकर के 1860 ही कहिए ना, 1860 तक में किसी कारण से किसान जो हैं अलेक्जेंडर का विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलेक्जेंडर का विरोध कर रहे हैं, है ना। अलेक्जेंडर जो है कृषि दास प्रथा का जैसे ही अंत किया तो किसानों ने अलेक्जेंडर का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया। किसानों ने राजा का क्या कर दिया? राजा का विरोध किया। और 1864 में क्रीमिया युद्ध हुआ। कौन सी चीज का युद्ध हुआ? क्रीमिया का युद्ध हुआ। उसमें रूस का क्या हो गया? हार। उसमें रूस का क्या हो गया? हार। तो याद रखिएगा इस सब चीज को। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया जो युद्ध है, वह क्रीमिया युद्ध जो है वह कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। और इस युद्ध में रूस की क्या हो गई थी? हार। रूस की क्या हो गई? हार। रूस की क्या हो गई? हार हो गई थी। रूस पराजय हो गया था, यानी कि रूस अब हार चुका था। हारने के पश्चात अलेक्जेंडर द्वितीय को हटा दिया गया था और इसके बाद अब आया था जार निकोलस प्रथम। कौन आ गया था राजा के रूप में? जार निकोलस प्रथम। देखिए ध्यान से, जार निकोलस प्रथम। जार निकोलस प्रथम भी कुछ दिन तक शासन किया और 1917 ईस्वी में आ गया है जार निकोलस द्वितीय। कौन आ गया अब? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय।
जार निकोलस द्वितीय। जार का मतलब क्या होता है? जार का मतलब होता है, रूस में अगर हम लोग बात करें तो जार का मतलब होता है सम्राट। रूस के सम्राट को, रूस के राजा को जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार। जार का मतलब क्या हुआ? कोई आपसे पूछेगा जार का अर्थ बताइए, जार का अर्थ। तो रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार। तो समझ में आ गया। हम लोगों के यहाँ जार का मतलब क्या होता है? जार का मतलब जग है कि नहीं? ले आओ जार में पानी, एक पानी। और वहां क्या होता है? सम्राट। जार मीन्स क्या चीज? सम्राट। समझे कि नहीं? जार निकोलस जो द्वितीय था, पगला राजा था। ये कैसा राजा था? बौराहा टाइप के था, निरंकुश था, अयोग्य भी था। ये है कि नहीं? ये कैसा राजा था? अयोग्य राजा था। तो जार निकोलस द्वितीय के बारे में कोई पूछेगा तो क्या लिखेगा? अयोग्य राजा था। अयोग्य राजा था, अयोग्य बोले, अयोग है ये था, निरंकुश भी था। ये कैसा था? निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सके। यही नहीं, यह अपने आप को भगवान समझता था। बौराहा ना था यह अपने आप को क्या समझता था? भगवान। यह अपने आप को भगवान समझता था। कौन? बोलबे नहीं कर रहा है। कौन अपने आप को भगवान समझता था? जार निकोलस द्वितीय। कौन? जार निकोलस द्वितीय। ना समझ में आ रहा है जी? बोलबे नहीं करता है। जार निकोलस द्वितीय क्या समझता था? अपने आप को भगवान समझता था। लेकिन था कैसा? ये अयोग्य। और कैसा था? निरंकुश था। समझ में आ गई बात? अब देखिए, जार निकोलस जो है ना, ये दीवाना था अपनी पत्नी का, है ना। ये पत्नी के बातें सुनता था। ये जो इसकी औरत कह देती थी वो उसी को समझता था कि यही हो गया सब कुछ, है ना। पत्नी जो है उसका बहुत ये मान आदर करता था। और इसकी पत्नी का नाम था जरीना। क्या नाम था? जरीना। तो ये एक तरह से कहेंगे कि राजा तो ही था, लेकिन बात किसका सुनता था? ये अपनी पत्नी का, है कि नहीं? ये पैरवी किसकी सुनता था? पत्नी का। ये जो पत्नी बोल दिया वही सब कुछ हो गया। पत्नी बोल जाएगा ऐसे से वैसे कीजिए तो वैसे से वैसे होगा, है कि नहीं? यानी कि अपने मन से कुछ नहीं करता था, जो पत्नी बोल दिया वह उससे करता था। यानी कि राजा की राजा जो था यह अपनी पत्नी का गुलाम था, एक तरह से कह सके। यह क्या था? यह अपनी पत्नी का गुलाम था। पत्नी का क्या था? गुलाम। जोरू का ही गुलाम था, है ना। जोरू, जोरू का गुलाम मैं बन के रहूंगा, है ना गाना एक ठो। जोरू का गुलाम था, अपनी पत्नी का क्या था? ये गुलाम था। कौन? जार निकोलस द्वितीय। 4 बार नाम लो। हाँ, जार निकोलस द्वितीय, है कि नहीं? जार निकोलस पूछते हैं तो जवाब दीजिए। जार निकोलस द्वितीय क्या था? यह अपनी पत्नी का क्या था? गुलाम था। लेकिन ये भी पत्नियां दूसरे की बात मानती थी, है कि नहीं? ये पत्नी किसकी बात मानती थी? जरीना किसकी बात मानती थी? जो जार निकोलस की पत्नी जरीना थी, जरीना की बात निकोलस सुनता था। और जरीना किसकी बात सुनता था? तो देखिए, वहां का जो चर्च है, तो चर्च में रहते थे पादरी, है ना। जैसे हम लोगों के मंदिर में जो रहते हैं उसको कहते हैं ब्राह्मण, है ना। इस्लाम मजहब में जो मस्जिद में रहता है उसको कहते हैं मौलवी, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से ईसाइयों का जो मंदिर है, ईसाइयों का मंदिर को हम लोग क्या बोलेंगे? चर्च। और उसमें पूजा करने वाले को क्या बोलते हैं? पादरी। क्या बोलते हैं? पादरी, है ना। तो वह जो पादरी था वह भ्रष्ट पादरी था, है ना। कैसा पादरी था? भ्रष्ट पादरी था। और उसका नाम था रासपुतीन। क्या नाम था? रासपुतीन। यानी कि भ्रष्ट पादरी। भ्रष्ट पादरी कौन? रासपुतीन। याद नाम रखिएगा। कौन सा? रासपुतीन का गुलाम, एक तरह से कह सकते हैं जरीना। अब समझ लीजिए, राजा गुलाम किसका? जरीना का। और जरीना गुलाम किसका? रासपुतीन का। यानी कि कुल मिला जुला करके अगर कहिए तो एक तरह से रूस में शासन किसका था? रासपुतीन का। क्योंकि रासपुतीन जो कह देता था वह उसकी वह राजा की पत्नी सुनती थी, और राजा की पत्नी जो कहती थी वह राजा सुनता था, जार निकोलस। अब बताइए, जिस जगह का राजा, है ना, स्वयं डिसीजन न लेकर के अपने वाइफ का डिसीजन ले, और वो भी वाइफ, है कि नहीं, दूसरे का डिसीजन, दूसरे से डिसीजन लेकर के अपने राजा को दे, तो वह राज्य बहुत अच्छे से काम हो सकेगा। वहां पे विकास हो सकेगा। वहां पर तो और जो है ना, वह देश बिगड़ेगा। और यही काम हो रहा था रासपुतीन। यानी कि लोग
रूस के रासपुतिन से ही डरते थे कि रासपुतिन जो कहेगा वही होगा, है कि नहीं है। क्योंकि रासपुतिन किसको माने, रासपुतिन के चंगुल में कौन थी, जरीना, और जरीना के चंगुल में कौन था, राजा। आ गया समझ में ना। तो इसलिए जो है एक तरह से हम लोग कहेंगे तो पूरा रूस रासपुतिन का क्या हो चुका था, गुलाम हो गया था। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, इस हिसाब से तो कह ही सकते थे, है ना। तो भ्रष्ट पादरी रासपुतिन का गुलाम थी, गुलाम, है कि नहीं है। अब देख लीजिए, ऐसी स्थिति को देख करके वहां का प्रजा काफी परेशान हो चुका था, है ना। प्रजा की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी, हालत उस रूस का खराब हो चुका था, है कि नहीं। रासपुतिन ही सब कुछ फैसला लेने वाला हो चुका था। रासपुतिन इनडायरेक्ट तौर से शासन कर रहा था, एक तरह से कह सके तो, है कि नहीं। चूंकि राजा जरीना का गुलाम और जरीना भ्रष्ट पादरी का गुलाम, है ना। तो कुल मिला जुला करके रासपुतिन ही वहां का क्या हो गया, एक तरह से कह सके कि शासक है ना। रूस का शासक कौन है, रासपुतिन ही है उस समय, है कि नहीं। कोई भी फैसला जनता के लिए अच्छा नहीं हो रहा था, किसी भी तरह का कोई भी फैसला जनता के लिए अच्छा नहीं हो रहा था। प्रजा ने क्या किया, राजा का विद्रोह कर दिया। उसमें विद्रोह की भावना बढ़ रही है, अभी विद्रोह किया नहीं है, विद्रोह की भावना उसके अंदर में क्या हो रही है, बढ़ रही है। राजा जो है से मने अपने आप को भगवान समझ रहा है, उसको लग रहा है कि हमको पैदा ही किया गया है राज्य करने के लिए, प्रजा पर शोषण करने के लिए, प्रजा को शोषण करने के लिए। रासपुतिन जो है से अलग से एकदम मने अपने आप को राजा समझ रहा है, क्योंकि वह कह रहा है कि हम ही जो कहेंगे जरीना सुनेगी, और जरीना जो कहेगी वही राजा को सुनना पड़ेगा। क्योंकि है ना, रूस का राजा जो है जरीना का गुलाम है, उसकी सुंदरता का गुलाम है कि नहीं। वह अपने से फैसला लेने में सक्षम ही नहीं है ना। इसके प्यार में इतना पागल है कि जो कहेगी वही हो रहा था, समझे कि नहीं। इस तरह की वहां पर माहौल था। स्थिति हुआ क्या चीज, 1905 में। कब, 1905 में। 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ, रूस जापान का युद्ध। तो आपसे पूछा जाएगा कि रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था, 1905 में, समझे कि नहीं। रूस का राजा कैसा है, बकलोल है। रूस का राजा कैसा है, बकलोल है। अब जहां का राजा बकलोल होगा वो युद्ध जीतेगा कि हारेगा, हार जाएगा। क्योंकि युद्ध पर ध्यान रहे तब ना वो युद्ध को जीतेगा। इसका ध्यान तो पत्नी पर है सिर्फ, है कि नहीं। इसका ध्यान तो युद्ध पर है ही नहीं, युद्ध कैसे लड़ना है, युद्ध में कौन कौन से तरीके अपनाने हैं जीतने के लिए। तो ये तो पगला, ये रूस का जो शासक है तो है बकलोल। इसको लिखो बकलोल पहले, है कि नहीं। लिखना तो ना चाहिए लेकिन लिख रहे हैं। ये क्या है, बकलोल। अंततः और क्या हुआ, क्योंकि प्रजा तो वहां का इसके खिलाफ है। प्रजा को तो मान लिया जाए कि कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा है, प्रजा से इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो प्रजा फिर क्या साथ देगी भाई। स्थिति हुई कि यहाँ पर जापान इसको खूब धोया है कस के, है कि नहीं। खूब पीटा है इस सबको, है कि नहीं। और पिट में नहीं किया है, इस सबको दुर्गति कर दिया है कि नहीं। रूस इतना बड़ा देश है, आप सोच सकते हैं। आज भी 15 टुकड़ों में बटा हुआ है रूस, तब भी बड़ा है। उस समय एक था तब भी हार गया। ये इतना बड़ा देश होते हुए भी ये रूस उस समय, जापान छोटा देश है उससे हार गया। बताइए, बकलोले की वजह से ना हार गया, है कि नहीं। तो वहां पे क्या हो गया, रूस की हार, रूस की पराजय हो गई। रूस की क्या हो गई, पराजय। रूस की क्या हो गई, पराजय, समझे कि नहीं। अब देख लीजिए स्थिति हुआ क्या चीज। युद्ध में भैया जब भी युद्ध होगा, किसी भी देश, कोई भी देश अगर युद्ध लड़ेगा तो बहुत खर्चा होता है। एक तो आदमी मरेगा से अलग, युद्ध में एक गो है ना बम टैंक, है ना, बहुत खर्च होता है। और स्थिति हुआ क्या चीज कि 1905 में रूस की जनता रोटी के लिए क्या हो गया, रोटी कपड़ा और मकान के लिए छछन गया, है कि नहीं। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, है ना। यहां तक हुआ ये चीज कि रहने के लिए उसके पास क्या था, मकान तक नहीं थे। सारे चीज उस युद्ध में सर्व न्यौछावर हो चुके थे, है ना। अब राजा रहता था कहां, तो राजा रहता था कहां पे, तो सेंट पीटर्सबर्ग महल में रहता था। कहां पे रहता था, सेंट पीटर्स, मैंने राजा का महल था सेंट पीटर्सबर्ग में, समझे कि नहीं। वहां पर रहता था। जनता लाखों की संख्या में, है ना। कैसे,
लाखों की संख्या में कहां पहुंच गया है ना, उसके महल तक पहुंच गया, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच गया। अब स्थिति को समझिए वहां पे अब हुआ क्या चीज, इस पूरे चीज का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लेनिन। रूस में इन जनताओं का, इन मजदूरों का, इन किसानों का, इन व्यापारियों का, है ना, रूस के लोगों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लेनिन। और लेनिन ने कहा कि राजा भ्रष्ट है, राजा को समझ में नहीं आ रहा है, एक तो हार गए, दूसरी बात यह हुआ कि अब हम लोगों को रोटी के लिए छछनना पड़ रहा है, यहां पे उद्योग धंधा है नहीं कि हम लोग मजदूरी कर सकें, हम लोग जो है से वहां पे मैंने बढ़िया से अपना जीवन यापन कर सके, ऐसा करो कि हम लोग राजा के महल पर ही चढ़ाई कर दो। बात समझ में आ रही है ना? राजा के महल पर चढ़ाई कर दिया सब लोगों ने, भीड़ लेनिन के नेतृत्व में। राजा ने पूछा कि इतना भीड़ काहे लगा हुआ है कि नहीं? राजा ने, और ये लड़ाई किसके लिए हो रहा था? आम चीजों के लिए, माने जो जरूरत चीजें हैं, जरूरतें की चीजों के लिए हो रहा था। रोटी के लिए लड़ाई हो रहा, रोटी का मतलब भोजन के लिए लड़ाई हो रहा था, है कि नहीं? रोटी के लिए लड़ाई होता, भोजन के लिए लड़ाई हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे भोजन के बिना तरस रहे थे, है कि नहीं? खाने का वहां पे लाला पड़ा हुआ था, यानी कि है ना, कोई चीज नहीं था, है कि नहीं? अब क्या था, राजा को इनकी बात जहां सुननी चाहिए, सेना ने कहा है ना कि ये लोग सब आपके प्रति आक्रोशित हैं, है ना, ये आपसे अपना हक मांगने आए हैं, भोजन मांगने आए हैं, रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं। बोला कि भगवान से कोई ऐसे आके मांगता है? हम तो भगवान हैं, है कि नहीं? भगवान से ऐसे थोड़ी मांगता है। एक काम करो, सबको भगाओ। क्या करो? भगाओ। नहीं भागता है गोली चला दो, नहीं भागता है तो क्या करो? गोली चला दो, है ना। जहां एक राजा को सांत्वना देना चाहिए था, वही बकलोलवा क्या किया, है ना, गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्या चलाने का आदेश दे दिया? गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब बात को समझिए बहुत ध्यान से। राजा के दरबार में इन लोग अपने न्याय के लिए आए थे, भोजन रोटी के लिए आए थे, मकान के लिए आए थे, कपड़ा के लिए आए थे, निहत्थे थे, राजा के सामने गिड़गिड़ाने आए थे। बात समझ में आ गई? और इन लोगों को रोटी कपड़ा और मकान के बदले क्या मिला? तो गोली मिला। क्या मिला? गोली, है कि नहीं? सरदार मैंने आपका नमक खाया है तो ले अब गोली खा, है कि नहीं? वही हिसाब हो गया, है कि नहीं? उनको क्या मिला? गोली। रोटी के बदले क्या मिला? गोली मिला। समय था उस दिन 9 जनवरी, याद रखिएगा कि कौन सा समय था? 9 जनवरी 1905। कौन सा समय था? 9 जनवरी 1905। दिन था रविवार, दिन था रविवार। समझ में आ रही है बात? 9 जनवरी 1905 को जब अपने हक की लड़ाई के लिए मजदूरों ने, व्यापारियों ने, किसानों ने जब राजा के महल में पहुंचा तो रोटी के बदले गोली मिला। दिन था रविवार, सड़कें खून से लथपथ हो गई, सड़कें खून से लाल हो गई। इसलिए इस दिन को हम लोग कहते हैं खूनी रविवार। क्या कहते हैं? खूनी रविवार। समझे कि नहीं? तो आता है क्वेश्चन कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? अब लिख दीजिएगा। खूनी रविवार समझ में आ गया? तो 9 जनवरी 1905 राजा का महल कहां? राजा का महल है कि नहीं? राजा के महल तक पहुंच गया, जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, है कि नहीं? लाखों की संख्या में भीड़, लाखों की संख्या में भीड़। किस लिए भीड़ आया? रोटी के लिए। रोटी बोले तो भोजन के लिए। रोटी के बदले सेना ने क्या दे दिया? गोली। क्या दे दिया? गोली। दिन कौन? दिन रविवार। सड़कें कैसी? लाल, सड़कें खून से लाल, खून से लाल। इसलिए इसी को कहते हैं खूनी रविवार। क्या कहते हैं? खूनी रविवार। आगे समझ में? आगे समझ में ना? इसको क्या बोलते हैं? खूनी रविवार।
किसके नेतृत्व में? मजदूरों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मजदूरों का नेतृत्व कौन? लेनिन। कौन? लेनिन। बोला कि इसका नेता कौन है? लेनिन है। लेनिन को भगा दिया किसने? राजा ने। किसने भगा दिया? राजा ने, जार निकोलस द्वितीय ने। किसने भगा दिया? जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया? भगा दिया। भाग करके कहां? देश निकाला कर दिया। भाग करके बेचारा कहां चला गया? लेनिन स्विट्जरलैंड में रहता था। कहां रहता था ये? स्विट्जरलैंड में। इसे पूछता है क्वेश्चन, लिखिएगा इस सर, है कि नहीं? इसलिए कहते ना कि वीडियो देखिए, आप ऐसे लिखा हुआ कितना समझिएगा, और जैसे वीडियो में सब बोल रहे हैं, सामने रिकॉर्ड हो रहा है, सुनिएगा तो सब याद होगा। कहानी तो है कि नहीं? इसलिए इतिहास सुनने का चीज है, समझने का चीज है, ठीक है ना? याद करने का चीज नहीं है। तो ये हो गया। यहां तक की बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लिए। फिर अब राजा सोच रहा है फिर ऐसी कोई घटना ना हो, फिर ऐसी कोई घटना ना हो। ये तो हो गया गलती, मामला बढ़ गया। राजा को भी लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हो गया। अब क्या करें? तो भैया प्रजा को खुश करने के लिए, फिर से ऐसी घटना ना हो, राजा ने निर्णय लिया कि जनता को बहलाने फुसलाने के लिए उसने कहा कि हम संसद बनाएंगे। संसद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संसद का निर्माण कराया। क्या चीज का निर्माण कराया? संसद का निर्माण कराया। कहा है कि फिर ऐसी घटना न हो, जनता की हर बात संसद में सुनी जाएगी, इसने घोषणा किया। जार निकोलस द्वितीय ने संसद बनाया। उस संसद का नाम इसने रखा ड्यूमा। क्या किया? ड्यूमा, यानी कि ड्यूमा का गठन। इसने क्या किया? ड्यूमा का गठन करवाया। किसके लिए? जनता के लिए। ड्यूमा का गठन किया जनता के लिए। कहा कि जनता की सब बात सुनाई होगी। या जनता के लिए, हर जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी आपकी बात हम तक सब बात नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए हमने क्या कर दिया? संसद का निर्माण करवाया है। आपके हर क्षेत्र से संसद बैठेंगे, आप समस्या उनके पास रखिए। 3 बार बैठक करवाया। कितनी बार बैठक करवाया? 3 बार। खूब जनता के नाश्ता पानी करवाया, लेकिन बात नहीं सुनता था, क्योंकि कहबो करता था। यहां से संसद में जो बैठे हुए व्यक्ति है, जब राजा को कहते थे तो सुन में नहीं करता था। राजा किसकी बात सुनता था? तो जरीना की। जरीना किसकी बात सुनता था? तो राष्ट्रपति की बात। समझा रहे कि नहीं? अब राजा के इन लोग कह ही रहा है तो कोई फायदा नहीं हो रहा। खाली राजा, जनता आ रहा है तो इसको मर मिठाई खिला करके बढ़िया से हाल चाल पूछ करके चला दिया जा रहा है। कमा हो रहा है ये नहीं, सरकार नली चाहिए, जाइए ना, हो जाएगा। राजा बहुत ईमानदार है, कर देंगे। जा रहा है बेचारा, घंटों घूम रहा है, महीनों घूम रहा है ना, सालों घूम रहा है, लेकिन कामों में नहीं हो रहा है। एक बैठक हुआ, नहीं हुआ। दूसरा बार भी नहीं हुआ। तीसरा बार भी नहीं हुआ। बोला कि हम लोग झूठो बैठे है, खड़ियो छोटा के भाग गया सब। समझे कि नहीं? जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, जनता की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। ना कोई मजदूर की बात सुनी जा रही है, ना व्यापारी की बात सुनी जा रही है, ना किसान की बात सुनी जा रही है, ना मजदूर की बात सुनी जा रही है। किसी का भी बात सुनाना नहीं जा रहा है। जनता पुनः एक बार फिर से क्या हो चुका है? परेशान। क्या हो गया है? परेशान। जब जनता की बात नहीं सुना जाएगा तो जनता विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा? एक बार फिर से विद्रोह की तैयारी शुरू हो चुकी है। तब तक उस समय प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया है? चालू। तब तक उस समय क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध चालू। अब देख लीजिए, स्थिति समझिए। अब समझ लीजिए इसमें 1914 में क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। अब देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या बातें हुई हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? चलिए, प्रथम विश्व युद्ध की बात समझिए। उसका तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध क्यों हो गया भैया? पहले इस बात को समझ लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में समझ लीजिए। ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। ऑस्ट्रिया जो उस समय बहुत मजबूत देश था। मेटरनिक उस वहां का क्या था? राजा था, है कि नहीं? उसकी बात चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, है ना, जिसका नाम क्या था? फर्डिनेंड। क्या नाम था उसका? फर्डिनेंड। तो ऑस्ट्रिया का राजा था। ऑस्ट्रिया राजकुमार जी, राजा नहीं। तत्कालिक कारण देख लीजिए पहले। प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन तुरंत प्रथम विश्व युद्ध हो इसके क्या कारण थे? उसी को बोलते हैं तात्कालिक कारण। क्या बोलते हैं? तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण समझ लीजिए क्या था।
ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिसका नाम क्या था, फर्डिनेंड। क्या नाम था, फर्डिनेंड, है ना। कहां घूमने गया था, सर्बिया, है ना। कहां घूमने गया था, सर्बिया। याद रखिएगा, कहां जाता है घूमने के लिए, सर्बिया में। सर्बिया वो जाते हैं घूमने के लिए, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार हैं वो। और होता क्या है कि वहां पर एक आतंकवादी संगठन है सर्बिया में। कहां पे, सर्बिया में एक आतंकवादी संगठन है, और उस संगठन का नाम है ब्लैक हैंड। क्या नाम है उसका, ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड जो आतंकवादी संगठन है, उसके द्वारा राजकुमार की हत्या कर दी जाती है। फर्डिनेंड की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और हत्या हो गया तो मामूली बात है जी। ऑस्ट्रिया का राजकुमार, ऑस्ट्रिया उस समय का बहुत मजबूत देश है कि नहीं, यूरोप का बहुत मजबूत देश है, उससे टकराना कुछ जल्दी नहीं चाहता है ना। और वहां के राजकुमार की हत्या हो गई, है ना, आतंकवादियों के द्वारा। कहां के आतंकवादियों के द्वारा, सर्बिया के आतंकवादियों के, सर्बिया के आतंकवादियों के द्वारा, ब्लैक हैंड के द्वारा। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को खबर भिजवाया कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो उन हत्यारों को हमारे सामने पेश करो। 1 महीने का समय देते हैं। कितने महीने का समय देते हैं, 1 महीने का समय देते हैं। अगर 1 महीने के अंदर में उन हत्यारों को, अगर उन संगठन को, उन आतंकवादियों को अगर हमारे सामने पेश नहीं करोगे, तो खुली चेतावनी उसने दिया कि हम सर्बिया पर आक्रमण करेंगे। ऑस्ट्रिया किस पर आक्रमण करेगा, सर्बिया पर। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। 1 महीने का समय बीत गया। सर्बिया ने अपने आतंकवादी संगठनों को ऑस्ट्रिया के मौजूद, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रिया, है ना, ऑस्ट्रिया के समीप नहीं सौंपा। अंततोगत्वा ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया पर आक्रमण बोल दिया। सर्बिया छोटा सा देश है, ऑस्ट्रिया काफी मजबूत देश है। सर्बिया अपने बचाव के लिए कहां जाता है, रूस के पास, जहां का यही जार निकोलस द्वितीय है, वहीं जाता है कि हमको बचाइए। बोला कि ठीक है, तुमको हम मदद करेंगे। ये तो अपने कंगाल है, अभी तो इसका जनता अपने लोचियाल है, देख रहे हैं ना। वहां का जनता तो खुदे भोजन के लिए तरस रहा है। आई पौरहवा पगला कह दिया कि हम तुमको साथ देंगे। युद्ध शुरू हो गया। युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हो गया तो सर्बिया कहा कि जल्दी आइए, हमको ऑस्ट्रिया मार देगा। बोला कि लड़ो ना, हम आएंगे ना। बात समझ में आ रही है ना। ये कहा कि तुम लड़ो ना यार, हम आएंगे ना, तुम कहे लगे ऐसा समझ रहे हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। लड़ाई बढ़ते गया, लड़ाई बढ़ते गया। ये पगला जो है से जाइए नहीं रहा है कि नहीं। रूस कह तो दिया था, लेकिन ये मदद नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है बात। इसने क्या किया, है ना, मदद नहीं किया एक तरह से। बल्कि सर्बिया तो नहीं आया, लेकिन मदद में कौन आ गया, फ्रांस। मदद में कौन आ गया इसका, फ्रांस। सर्बिया की मदद में कौन आ गया, फ्रांस। सर्बिया का जिगरी दोस्त था कौन, जर्मनी। सर्बिया का जिगरी दोस्त कौन था, जर्मनी। बोला कि फ्रांस मदद कर रहा है, और जर्मनी का दुश्मन है 2 देश, फ्रांस और रूस दोनों। बात समझ में आ रही है ना। जर्मनी का दुश्मन कौन है, फ्रांस और रूस दोनों है। जर्मनी ने कहा कि तू मदद करने आया है, तोरे पहले ठोकेंगे। फ्रांस को ठोक दिया जो सर्बिया की मदद कर रहा था, है कि नहीं। बस हो गया युद्ध किसके किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। समझ में आ रही है बात। अब क्या देखा कि फ्रांस के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, बस रूस जो है जर्मनी से जाकर लड़ गया। रूस किसके साथ लड़ गया, जर्मनी के साथ। जर्मनी कहा कि जापान तुमको इतना 1905 में ठोका, समझ में नहीं आया जार निकोलस द्वितीय, अब हम ठोकेंगे तोरा। समझे कि नहीं। बस आओ न देखा ताओ, जर्मनी फ्रांस को छोड़ दिया कि अब तोरा से न लड़ेंगे, हम रूस से डायरेक्ट फरिया लेते हैं, रुक जाओ। वो लड़ गया किससे, रूस से। किससे लड़ गया, रूस से। रूस पर आक्रमण कर दिया, और रूस पर आक्रमण कर दिया तो रूस की एक बार फिर से पराजय हो गई, और लगभग 2 लाख सैनिक इसका मारा गया। लगभग कितना सैनिक मारा गया, 2 लाख सैनिक मारा गया। अब 2 लाख जहां का सैनिक मारा जाएगा, एक तो पहले से रूस ऐसे ही कंगाल था, वहां का मजदूर भोजन के लिए लड़ रहा था, इसको तो युद्ध में जाना नहीं चाहिए था। ये बरियारी जाकर के लड़ाई लड़ा। स्थिति हो गई कि वहां प्रत्येक व्यक्ति अब भोजन के लिए भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। रूस किसके कगार पर पहुंच गया, भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। सिर्फ भूखमरी ही नहीं, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आमदनी का कोई साधन तक नहीं रहा, है कि नहीं। 1917 ईस्वी में, कब,
1917 ईस्वी में, है ना, रूस की जनता के आक्रोश चरम सीमा पर पहुंच गया अपने राजा के खिलाफ, चरम सीमा पर पहुंच गया। राजा को मारने के लिए इन लोग बेचैन हो गया। जनता ने कहा कि रोजी अति अब जो है राजा को ही मार डालो। किसको मार डालो? राजा को ही मार डालो। समझे कि नहीं? अब जब तक ये पगला हटेगा नहीं तब तक हम लोगों को कल्याण नहीं होगा। समझे कि नहीं? अब वहां का जनता किसको मारने के लिए व्याकुल हो उठी? राजा को ही, अपने ही राजा को मारने के लिए व्याकुल हो चुकी। किसके बाद? जब एक बार जर्मनी से ही हारा उसके बाद। क्लियर हो गए? इतनी बात लिख देते हैं तब देखिए राजा कैसे क्या होता है कि नहीं? कहानी समझ में आ रहा है ना? तो ये सब नहीं आएगा तो कहां समझ में आएगा? ये सब सुनना पड़ेगा कहानी, तब समझ में आएगा। तो अब देखिए ध्यान से, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार कौन है? फर्डिनेंड। और ये कहां घूमने गए हैं? सर्बिया। कहां घूमने गए हैं? सर्बिया। सर्बिया घूमने जाते हैं। सर्बिया में क्या होता है? आतंकवादी संगठन ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड क्या है? आतंकवादी संगठन। आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संगठन द्वारा क्या हो जाता है? हत्या। क्या हो जाता है? हत्या। ऑस्ट्रिया ने क्या दिया? चेतावनी। 1 माह का समय दिया। 1 माह का समय दिया। किसको? सर्बिया को। किसको? सर्बिया को। हत्यारे को मेरे सामने लाओ। हत्यारे को मेरे सामने प्रस्तुत करो। मेरे सामने प्रस्तुत करो। बोलता है ये नहीं जी, मेरे सामने प्रस्तुत करो। ऑस्ट्रिया, सर्बिया ऐसा नहीं कर पाया। सर्बिया ऐसा नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। सर्बिया ऐसा नहीं कर पाया। अब तो समझ जाइएगा ना, लिख रहे हैं सो। सर्बिया ऐसा नहीं कर पाया। ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया पर हमला। सर्बिया मदद किससे मांगा? रूस से। रूस आया? रूस से। रूस नहीं आया, बल्कि मदद कौन कर दिया? फ्रांस। कौन कर दिया? फ्रांस। देख रहे हैं स्थिति? मदद किसने कर दिया? फ्रांस ने। देखिए ध्यान से, मदद किसने कर दिया? फ्रांस ने। सर्बिया का दोस्त कौन है? सर्बिया का दोस्त जर्मनी है। कौन है? जर्मनी। जर्मनी का दुश्मन कौन है? जर्मनी का दुश्मन फ्रांस तथा रूस है। कौन है? फ्रांस तथा रूस। जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया? अब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया? फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। समझ में आ रही है बात? है ना? जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया? फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। रूस उधर से आया। देखिए बुढ़ावा की तो पागल है ना? रूस उठा, वह आक्रमण कर देता है किस पर? जर्मनी पर। रूस पर किस पर आक्रमण कर देता है? जर्मनी पर, है ना? रूस किस पर आक्रमण कर दिया? जर्मनी पर। देखिए जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण कर दिया, है ना? रूस जो उठा से जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। जर्मनी फ्रांस को छोड़, जर्मनी फ्रांस को छोड़कर रूस पर जी जान से आक्रमण कर दिया। जी जान से आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। क्या बोला? जापान फरियाया था ना, समझे? जापान तुमको ठोका था, नहीं समझे, अब हम ठोकेंगे, है कि नहीं? देखिए ना, ये सब कहानी बहुत अच्छा लगता है यार, इतिहास का, है कि नहीं? पढ़ने का चीज है सब। और देखिए जर्मनी फ्रांस को छोड़कर रूस पर जी जान से आक्रमण कर दिया, है कि नहीं? जी जान से क्या कर दिया? आक्रमण। और रूस की क्या हो गई? पराजय। रूस की क्या हो गई? पराजय। 2 लाख से अधिक सेना मारे गए। 2 लाख से अधिक सेना मारा गया। रूस का अधिक सेना मारा गया। 2 लाख से अधिक सेना मारा गया था रूस में। याद रखिएगा इस बात को, समझे कि नहीं? अब रूस पहले से भी ज्यादा, पहले से भी
ज्यादा भूखमरी बढ़ गई, वहां पे गरीबी बढ़ गई, वहां पे बेरोजगारी का शिकार हो गया, बेरोजगारी का शिकार हो गया। जनता त्राहिमाम कर रहा है, जनता क्या कर रहा है? त्राहिमाम कर रहा है। जनता क्या कर रहा है? त्राहिमाम कर रहा है। जनता लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कह रहा है कि नहीं? जनता वहां का क्या कर रहा है? त्राहिमाम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? 1917 ईस्वी तक, कब तक? 1917 ईस्वी आते आते रूस की जनता, आते आते रूस की जनता अपने राजा के प्रति, राजा कौन? जार निकोलस द्वितीय, देख रहे हैं ना? जार निकोलस द्वितीय के प्रति आक्रोशित है। क्या है? आक्रोशित है ना? जनता ने कहा जार निकोलस को ही मार डालो, जार निकोलस द्वितीय को ही क्या करो? मार डालो। क्या करो? मार डालो। आ गया समझ में? जार निकोलस द्वितीय को ही क्या करो? मार डालो। अब देखिए ध्यान से आगे, जार निकोलस को ही मार डालो। तो 1917 में 2 क्रांति हुई है रूस में। 1917 में कितनी क्रांति हुई है? 2 क्रांति में 2 क्रांति है। अब हम पहली क्रांति का जिक्र करते हैं। देखिए पहली क्रांति जो हुआ है ना, इसको बोल सकते हैं फरवरी में, और कहीं कहीं लिखल रहता है मार्च में। दूसरी जो क्रांति हुई है वह महीना था अक्टूबर में, लिखा हुआ रहता है नवंबर में। अक्टूबर में होता है और लिखा हुआ रहता है किस में? नवंबर में। नवंबर में ऐसा कहा है कि अक्टूबर को नवंबर, फरवरी को मार्च लिखा गया, जान लीजिए। इसको भी समझा देते हैं, ठीक है? ये सब सीखिएगा तब, बढ़िया से पढ़िएगा तब, समझे कि नहीं? ये बहुत मजेदार चीज है। देखिए रूस में 2 कैलेंडर चलता है, याद रखिएगा। रूस में कितना कैलेंडर? 2 कैलेंडर है। 2 कैलेंडर है रूस में। कितना कैलेंडर है? 2 कैलेंडर है। पुराना कैलेंडर को जूलियन बोलते हैं। पुराना कैलेंडर जो है उसको क्या बोलते हैं? जूलियन। क्या बोलते हैं? जूलियन। याद रखिएगा नाम। पुराना कैलेंडर को क्या बोलते हैं वहां पे? जूलियन। पुराना कैलेंडर को जूलियन। और जो नया कैलेंडर है वहां पे, जो नया कैलेंडर है, तो नया कैलेंडर को वहां बोला जाता है ना, ग्रेगोलियन। क्या बोला जाता है? ग्रेगोलियन। ग्रेगोलियन, समझे कि नहीं? और जो पुरानका कैलेंडर वह 13 दिन आगे चलता है। ये वाला जो है ना कैलेंडर, वह कितना दिन आगे है? 13 दिन आगे चलता है, आगे चलता है। तो जो फरवरी में क्रांति हो रहा है, यही जार निकोलस को मारेंगे सब हम लोग, है ना? हम लोग का रूस के हैं, रूस वाला मारेगा जब, है ना? तब क्या है कि फरवरी रहता है, दिन क्या रहता है? फरवरी। तो हम लोग बोलेंगे कि जूलियन कैलेंडर के अनुसार, इसके अनुसार, जूलियन कैलेंडर के अनुसार वह दिन, वह महीना कौन सा चलते रहता है? फरवरी। लेकिन ग्रेगोलियन के अनुसार वह क्या है? मार्च। इसलिए इसको फरवरी की क्रांति और मार्च की भी क्रांति कहते हैं, तो कोई गलती नहीं कहते। उसी प्रकार से जब 1917 में, है ना, जब 1917 में दूसरी क्रांति होगी करेंस्की के खिलाफ में, करेंस्की को राजा बनाया गया था, खत्म हो रहा है, करेंस्की को राजा बनाया गया था। उस समय जब अक्टूबर में जब क्रांति हुई थी, तो जूलियन के अनुसार अक्टूबर में, ये जो ग्रेगोलियन कैलेंडर है उसके अनुसार कब हो जाता है? नवंबर में। आ गया समझ में? तो इसलिए अकबकाने की जरूरत नहीं है कि फरवरी बोले कि मार्च बोले। तो जूलियन के अनुसार फरवरी और ग्रेगोलियन के अनुसार मार्च, दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ गई बात? अब समझ में आ रहा है कि इतिहास पढ़ना कितना जरूरी है से? अब देख लीजिए, फरवरी में जो क्रांति हुई, जनता ने नारा दिया। जनता ने क्या दिया था? नारा। 1917 में फरवरी में जो क्रांति हुई, जनता ने क्या नारा दिया? नारा दिया कि युद्ध बंद करो। जनता का नारा था, जनता का नारा था युद्ध बंद करो। युद्ध को क्या कर दो? बंद कर दो। हम लोग युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जार को अंत कर दो, जार को अंत कर दो। जार बोले तो रूस का सम्राट, रूस का राजा। जार को क्या करो? अंत करो। एक बार वहां की जनता फिर से राजा के महल
सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंच गया। बस समझ आ गई ना। एक बार फिर कहां पहुंच गई जनता? जनता पहुंच गई सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग क्या है? राजा का महल है, राजा का महल। एक बार फिर से सभी लोगों ने वहां पे पहुंच गया। अब फिर कहा राजा ने कि सेना गोली मारो। बोला कि अब हम दोबारा जनता को गोली नहीं मारेंगे। बात समझ आ रही है ना। जनता वहां जनता को फिर से मैंने सेना को फिर से आदेश दिया। किसने? पगलवा ने, है ना, जार निकोलस द्वितीय ने कहा कि मार दो गोली सबको। बोला कि इस बार हम लोग जनता को नहीं मारेंगे। यानी कि सेना भी राजा का विद्रोह कर दिया। सेना भी किसका विद्रोह कर दिया? राजा का। सब सेना किसका साथ दे दिया? जनता का। सब सेना किसका साथ दे दिया? जनता का। जनता साथ साथ क्या किया? जनता और सेना एक हो गई और राजा के महल में क्या हो गया? सब जनता प्रवेश। जनता कहां चली गई? राजा के महल में। राजा के महल में जाकर के उसको खूब बढ़िया से कूटा सब, है ना। जनता क्या किया? जार निकोलस द्वितीय को जाकर के घर में घुस गया और खूब कुटाई किया। और इतना ही नहीं, इतना कुटाई किया कि बोला कि अब राजा रहेगा तो ना, अब राजा नहीं रहेंगे, है कि नहीं। भर दम मारा, जितना जिसको बुझाया उतना मारा। और इस प्रकार से राजा, है ना, जो वहां का जार था, है ना, जार निकोलस द्वितीय का शासन का अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। जनता ने वहां के शासन का क्या कर दिया? अंत कर दिया। यही नहीं, राजा के साथे साथे पूरा पत्नियों के बुलाया। एक खानदान में जितना पोठिया उगरई था बचल, जितना था सारा सबको निकाला। और यह जो आता था रोमनोव वंश से, किस वंश से आता था राजा? रोमनोव वंश से। रोमनोव वंश से आता था। कहा कि रोमनोव वंश के जितना है सबको मार डालो। और जनता ने क्या किया? सबको गोलियों से भूंद करके इसके खानदान को नष्ट कर दिया। और इस प्रकार से निरंकुश, अयोग्य, है ना, जरीना उरीना जितना है सबका अंत हो गया और रूस को मुक्ति मिल गई। अब, है ना, जार निकोलस से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। ये था फरवरी में हुआ था, इसलिए इसको 1917 की फरवरी की क्रांति कहते हैं या मार्च की क्रांति कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखे? पीटर्सबर्ग राजा का महल मैंने घुस गया। आप लोग, सेना ने इस बार जनता का साथ दिया। किसका साथ दिया? जनता का साथ दिया। जनता कहां घुस गई? जनता राजा के महल में घुसकर दम भर लतियाया, दम भर पीटा, मारा, लतियाया, गरियाया। ये सब अपना भाषा है। गरियाया है कि नहीं? है ना। गद्दी से हटा दिया, गद्दी से हटा दिया, गद्दी से हटा दिया, गद्दी से हटा दिया, है कि नहीं? गद्दी से हटा दिया। साथ ही राजा, है ना, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय पत्नी जरीना और इसके वंश का नाम रोमनोव वंश के सारे लोगों को गोलियों से क्या किया? गोलियों से भून डाला। गोलियों से क्या किया? भून डाला। और इस प्रकार है ना, क्या हो गया? इस प्रकार, है ना, रोमनोव वंश का अंत हुआ। रोमनोव वंश का अंत हुआ और रूस को बकलोल, निरंकुश, अयोग्य, है ना, गधा राजा से मुक्ति मिली। क्या मिली? मुक्ति मिली। आ गया समझ में? इस प्रकार से क्या हुआ? मुक्ति मिली। अब देखिए स्थिति, अब राजा कौन बन गया? इसको हटा देते जरा सा। अब नया राजा जो काफी अमीर है, अमीर खानदान से है, ये बहुत अमीर है, ये बैठता है अब सरकार के रूप में, सरकार के
रूप में, जिसका नाम क्या है? करेंसकी। क्या नाम है? करेंसकी। करेंसकी बैठता है। कौन बैठता है? करेंसकी बैठता है। देख रहे हैं ना, करेंसकी बैठता है। करेंसकी बैठता है। जनता वहां की चाह रही थी कि युद्ध न हो। ये कहा कि जर्मनी हमको हराया, हम युद्ध लड़ेंगे। ले, ये आओ बोल रहा है। ये कह रहा है, जनता कह रही थी कि युद्ध नहीं लड़िए, और करेंसकी कहता कि उसको ना लड़ने आया था, हम जर्मनी के पानी पिला देंगे। समझेगी ना, युद्ध तो होगा, बदला तो हम लेंगे। अरे पगला, अभी तोरा ही भूखमरी है करेंसकी, अभी तोरा ही बेरोजगारी है, अभी तोरा ही सब मर रहा है। 2 लाख सैनिक अभी ना मरा था, 2 लाख सैनिक। पगला, तैयो कह रहा कि ना हम लड़ेंगे। तैयो क्या कह रहा है? लड़ेंगे, है कि नहीं? जनता तुरंत छोड़ देगी करेंसकी? तोरो कहानी कहेंगे। बैटरी समाप्त हो गया है थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा आप लोगों को? मजा आया? चलिए, तो थोड़ा देर के बाद तुरंत हम कहेंगे, चार्ज करने के बाद।